नमस्कार, मैं योगेश त्यागी हूं और आप लाइव 24 देख रहे हैं। आपको हम लिए चलते हैं पीलीभीत से सांसद वरुण गांधी की बेबाकी जग जाहिर है। वरुण गांधी जनता से जुड़े मुद्दों पर सियासी नफा नुकसान की परवाह किए बिना बेधड़क और बेहिचक बोलते हैं। वो जब भी बोलते हैं अपनी ही सरकार को आईना दिखा देते हैं। पीलीभीत दौरे पर पहुंचे सांसद वरुण गांधी ने बेरोजगारी के मुद्दे पर मोदी सरकार को एक बार फिर से आईना दिखाया है। ईडी सीबीआई के इस दौर में सत्ता से सवाल जिगर और जमीर वाला नेता ही कर सकता है, क्योंकि सत्ता से सवाल करने के लिए नैतिक बल की जरूरत होती है और ये नैतिक बल मिलता है बेदाग छवि और जनहित में किए गए कामों से। वरुण गांधी लगभग 15 साल से सांसद हैं। इन 15 सालों में वरुण गांधी के सियासी दामन पर भ्रष्टाचार का कोई दाग तक नहीं। वरुण गांधी एकमात्र सांसद हैं जिसने आज तक अपनी तनख्वाह नहीं ली। सरकारी बंगलों के लिए आपने नेताओं की कुत्ता बिल्ली वाली लड़ाई देखी होगी, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि वरुण गांधी ने आज तक सरकारी बंगला नहीं लिया, सरकारी गाड़ी नहीं ली, सरकारी सुख सुविधाएं नहीं ली। मेरी राजनीति एक ईमानदारी की राजनीति है। 15 साल मुझे सांसद हुए 5 साल सुल्तानपुर और 9 साल पीलीभीत। मैंने 1 रुपए कभी सांसद का फायदा नहीं लिया। मैं अकेला सांसद हूँ इस देश में जिसने कभी संसद की तनख्वाह नहीं ली, जिसने हमेशा दान किया जो मुझे मिला उन किसान परिवार को जिन्होंने आत्महत्या की, उनके घर वालों को। ना मैंने सरकारी घर अपने लिए लिया, ना सरकारी गाड़ी ली, ना मैंने कोई फायदा राजनीति से लिया, क्योंकि मैं राजनीति बहादुर की तरह करना चाहता था और मुझे पता था अगर मैं फायदे में और लालच में और स्वार्थ में घिर जाऊं तो फिर मैं पब्लिक की लड़ाई कभी नहीं लड़ पाऊंगा। बात देश के जाबाजों की हो या फिर किसानों की, वरुण गांधी ने हर बार निजी हितों से ऊपर उठकर राष्ट्र और जनता की भलाई के लिए आवाज उठाई। सवाल अग्निवीरों की पेंशन का हो या फिर किसान कानूनों का, बेरोजगारी से लेकर भ्रष्टाचार तक हर मुद्दे पर वरुण गांधी ने पार्टी लाइन से अलग हटकर जनता की लाइन को चुना। वरुण गांधी ने समय समय पर अपने बेबाक अंदाज की कीमत भी चुकाई। वरुण किसानों के मुद्दों पर मुखर हुए तो बीजेपी ने वरुण और उनकी मां मेनका गांधी को पार्लियामेंट्री बोर्ड से बाहर कर दिया, लेकिन वरुण नहीं रुके। वरुण समय समय पर मोदी सरकार को आईना दिखाते रहे। जैसे जैसे चुनाव का समय नजदीक आ रहा है, वरुण गांधी के तेवर तल्ख होते जा रहे हैं। 1 करोड़ इस समय सरकारी नौकरी खाली है, 1 करोड़, और सब लड़के बेरोजगार घूम रहे हैं। पहले इतनी परीक्षाएं होती थी, अब परीक्षा जो बैठता है वो 3 साल बाद रिजल्ट आता है। आधे पेपर तो कैंसिल हो जाते हैं पेपर आउट होने के कारण। क्या मैं सही कह रहा हूं, मैं गलत कह रहा हूं? पहले इतनी नौकरियां होती थी, रेल की नौकरी, सेल की नौकरी, एयर इंडिया की नौकरी, ये नौकरी वो नौकरी, अब सब सिकुड़ गई। क्यों? क्योंकि प्राइवेट को बेच दिए। अब प्राइवेट लाला जो होते हैं वो बड़े बड़े दिल्ली बंबई के लड़के को रखेंगे या किशनपुर के लड़के को रखेंगे। यहाँ आदमी निर्भर है लोन पे, चाहे खेती करने के लिए, चाहे छोटी दुकान करने के लिए, चाहे अपने माँ बाप के इलाज। पीलीभीत के सियासी मैदान में बीजेपी किसे चुनावी चेहरा बनाएगी, इस सवाल का जवाब तो भविष्य के गर्त में छुपा है। लेकिन वरुण गांधी के तेवरों ने साफ कर दिया है कि वह 24 की लड़ाई पीलीभीत की पिच पर ही लड़ेंगे। वरुण गांधी लगातार पीलीभीत का दौरा कर रहे हैं। बीते 1 महीने से वरुण गांधी की टीम पीलीभीत में डेरा डाले हुए है। चुनावी तैयारियों को लेकर वरुण गांधी ने पीलीभीत में हजारों की संख्या में कार्यकर्ता उतार दिए हैं। पीलीभीत में वरुण गांधी के एक के बाद एक ताबड़तोड़ दौरे हो रहे हैं। वरुण गांधी ने मन बना लिया है कि वो 24 में पीलीभीत की पिच पर खेलेंगे।